साहब 39 एचपी की श्रेणी का कौन सा ट्रैक्टर लूं? महिंद्रा 275 DI TU PP प्लस मॉडल पावर प्लस मॉडल लूं या सोनालिका का DI 35? आपके सारे सवाल का जवाब होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई साहब, इसके अंदर आपको 25% का बैकअप टॉर्क पे मिलेगा। सोनालिका भाई साहब 12% का बैकअप टॉर्क देता है। इसके अंदर भाई साहब 180 एनएम का टॉर्क या भाई साहब 160 या 67 एनएम का टॉर्क, 6000 घंटे या 6 ईयर की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी चाहिए या भाई साहब 3 से 5 साल या 2000 घंटे की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी भाई साहब इस ट्रैक्टर के टोटल वजन की यदि मैं बात करूं ना तो 2090 किलोग्राम का ये ट्रैक्टर है भाई साहब। और यदि सोनालिका की बात करूं तो इसका जो टोटल वजन होने वाला है वो है भाई साहब 1910 किलोग्राम का। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि भाई साहब हमारे किसान भाई अक्सर करके कंफ्यूज रहते हैं 35 से 40 हॉर्स पावर के ट्रैक्टरों के सिलेक्शन में। तो किसान भाइयों, आज हमने लिया हुआ है भाई साहब सबसे इंडिया का पॉपुलर ब्रांड महिंद्रा और भाई साहब सोनालिका। दोनों ट्रैक्टर की यदि मैं बात करूं तो भाई साहब 39 हॉर्स पावर श्रेणी के ट्रैक्टर हैं और दोनों ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब कहना चाहिए ऑलमोस्ट कहना चाहिए थोड़ा थोड़ा बहुत कर ज्यादा फर्क हो जाता है करके। और पूरी जानकारी देंगे कि क्या कैसी चीजें हैं इनके अंदर और कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले तो बात करें दोस्तों, हमारा जो महिंद्रा का 275 DI TU आया है, ये किसान भाइयों महिंद्रा ने 2024 स्पेशल मॉडल लॉन्च किया है और इसके अंदर जो है भाई साहब PP मॉडल आ गया है ना। जैसे कि इसकी यदि हम बात करें किसान भाइयों तो यहाँ पर बैजिंग्स वगैरह भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। और कंपनी ने जब से किसान भाइयों के लिए 275 DI TU PP MJ 3 सिलेंडर इंजन के साथ में इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया है, मतलब पावर प्लस के साथ में, तब से ये ट्रैक्टर भाई साहब अपने आप में बहुत कहना चाहिए 40 हॉर्स पावर की श्रेणी में शानदार ट्रैक्टर बन चुका है क्योंकि बेस्ट फ्यूल इफिशिएंसी भी जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर इंजन मिल जाता है। पूरी बात करेंगे, शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके इंजन से। तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी चीजें होने वाली है, इसका जो बोनट है भाई साहब आगे की तरफ खुलता है तो यहाँ पर जो भाई साहब इंजन है महिंद्रा का सबसे जाना माना ट्रस्टेड इंजन आपको मिलेगा। इसके अंदर कंपनी ने भाई साहब आपको जो इंजन वगैरह दिया हुआ है 2760 सीसी का इंजन जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 3 सिलेंडर नेचुरली स्प्रेडेड मिल जाता है 39 एचपी के साथ में, जो कि भाई साहब 2000 से 2100 रेटेड आरपीएम के साथ में आपको लगभग पूरे भाई साहब 180 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देता है। और सबसे अच्छी बात भाई साहब वाटर कूल्ड इंजन है। रेडिएटर वगैरह का जो साइज है कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर भाई साहब काफी ज्यादा अच्छा और स्टैंडर्ड रखा हुआ है, जिससे कूलिंग सिस्टम के अंदर ये जो ट्रैक्टर है काफी बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस करता है जब आप इस ट्रैक्टर को लंबे समय तक भी चलाते हैं। वहीं पर बात करें भाई साहब हमारे सोनालिका इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से आने वाली सोनालिका DI 35 की, तो इसके अंदर कंपनी ने भाई साहब 2780 सीसी का इंजन दिया हुआ है जो कि 20 सीसी का बड़ा इंजन है। लेकिन किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर जो टॉर्क है वो महिंद्रा के मुकाबले कम निकल के आती है। इस ट्रैक्टर के अंदर भी आपको जो है किसान भाइयों 3 सिलेंडर का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, वाटर कूल्ड इंजन। एक तो आपको कंपनी भाई साहब इस ट्रैक्टर के इंजन जो है 3 स्टेज ऑयल बाद प्री टाइप एयर क्लीनर देती है और महिंद्रा में जो है भाई साहब आपको ड्राई टाइप एयर फिल्टर मिलता है डुअल एलिमेंट विद सेंसर के साथ में। तो यहाँ पर ये चीज़ों में फ़र्क है। और दूसरी चीज़ यदि हम बात करें तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो टॉर्क है भाई साहब 160 से 167 एनएम का टॉर्क इस ट्रैक्टर के अंदर निकल के आता है और महिंद्रा के अंदर जो है भाई साहब 180 एनएम का टॉर्क जनरेट करके दे देता है। तो ये चीज़ें हैं भाई साहब थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है। साथ ही किसान भाइयों इसके अंदर महिंद्रा के अंदर एक चीज़ मुझे और बहुत अच्छी लगती है भाई साहब कि महिंद्रा अपने हर एक मॉडल के अंदर जो है भाई साहब कंपनी फिटेड बोनट ऑफर करता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कंपनी आपको 1 क्विंटल का हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड फ्रंट बम्पर ऑफर करती है। तो यहाँ पर भाई साहब आपको जो फ्रंट बम्पर है वो मिलने वाला है। और सोनालिका के अंदर जो है भाई साहब फ्रंट बम्पर के तौर पे कहना चाहिए एडिशनली कंपनी ने इसके अंदर भाई साहब ऑलमोस्ट 45-50 केजी का वेट जो है लगा के दिया हुआ है। साथ ही किसान भाइयों यदि हम बात करें इसके प्लेटफॉर्म की तो यहाँ पर जो गियर बॉक्स है दोनों ट्रैक्टर के अंदर आपको सिमिलर देखने के लिए मिल जाते हैं, सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स है। लेकिन भाई साहब इसका जो प्लेटफॉर्म है आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने के लिए मिल जाता है, जिससे भाई साहब आपको ट्रैक्टर चलाना और भी ज़्यादा कंफर्ट और भाई साहब कहना चाहिए लंबे समय तक चलाने के लिए अच्छा लगता है। और यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो कंपनी ने जो है भाई साहब इसका भी सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स दिया हुआ है, लेकिन फ्लैट प्लेटफॉर्म आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता। साथ ही किसान भाइयों 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कहना चाहिए गियर स्पीड मिलने वाली है। उसी के साथ साथ किसान भाइयों इसका जो लुक है आप देख सकते हैं थोड़ी सी यंग जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। महिंद्रा ने यूवोटेक सीरीज के अंदर जो लुक है काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। वहीं पर सोनालिका की जो लाइट्स वगैरह हैं थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं, लुक्स वगैरह आप बताइएगा अपना ओपिनियन कि भाई साहब आपको कौन से ट्रैक्टर का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, सोनालिका
या महिंद्रा, ये आपका ओपिनियन रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। साथ ही यदि हम बात करें एक और नई चीज भाई साहब, इस ट्रैक्टर के अंदर जो है ना आपको पावर स्टीयरिंग की यदि मैं बात कर लूं तो यहाँ पर कंपनी आपको डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टीयरिंग देती है, जो कि भाई साहब कम से कम जगह पर बेहतर टर्निंग पॉइंट ले पाता है। और सोनालिका के अंदर जो है भाई साहब अभी भी आपको कंपनी सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग ही जो है ऑफर करती है। फ्रंट एक्सल की यदि मैं बात करूं तो हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो है इन ट्रैक्टरों के अंदर फ्रंट एक्सल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर की यदि मैं टोटल लंबाई की बात करूं महिंद्रा 275 DITU PP मॉडल की, तो यहाँ पर आपको जो है 371 सेंटीमीटर की आपको लगभग लंबाई देखने के लिए मिलती है। और सोनालिका के अंदर जो है भाई साहब आपको 340 सेंटीमीटर की आपको जो है लंबाई देखने के लिए मिल जाती है। ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों अब मैं बात कर लूँ टायर साइज की, तो यहाँ पर भी आपको जो है भाई साहब टायर वगैरह की यदि मैं बात करूँ तो महिंद्रा ऑलमोस्ट अपने हर एक ट्रैक्टर के अंदर MRF C8 के बेहतर टायर जो है आपको ऑफर करता है। टूल वगैरह भाई साहब आपको साइड टूल बॉक्स मिल जाता है। और PTU के अंदर भाई साहब स्पेशल चीज़ है इस ट्रैक्टर के अंदर, यहाँ पर इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन की यदि मैं बात करूं तो महिंद्रा का जो हमारा ट्रैक्टर आता है भाई साहब महिंद्रा 275 TU PP मॉडल, इसके अंदर जो है भाई साहब आप देख सकते हैं इंजन के अंदर 180 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन मिलता है। और वहीं पर सोनालिका की यदि मैं बात कर लूं भाई साहब तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर लगभग लगभग आप देख सकते हैं 184 किलोवाट का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। ये चीज़ें भाई साहब जो है इन ट्रैक्टरों के अंदर होने वाली है। अभी भाई साहब और बड़े बदलाव की बात होने वाली है, वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है। थोड़ी थोड़ी जानकारी और हम आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं भाई साहब सोनालिका ट्रैक्टर्स के अंदर जो है आपको सारी चीज़ें कहना चाहिए उस ट्रैक्टर के मुकाबले तो कुछ ना कुछ फीचर्स जो है लेस देन है। और वहाँ पर महिंद्रा के अंदर जो है चीज़ें भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अब अपग्रेड की गई हैं, क्योंकि भाई साहब 2024 मॉडल है। तो लेटेस्ट समय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में किसानों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा ने जो है इस ट्रैक्टर को अपग्रेड किया हुआ है। वहीं पर इस ट्रैक्टर के अंदर जो है भाई साहब आपको ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड ब्रेक्स मिल जाते हैं। क्लच वगैरह की यदि मैं बात करूं भाई साहब तो यहाँ पर आपको जो है क्लच मिल जाता है। सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स जो है महिंद्रा इस ट्रैक्टर के अंदर ऑफर करता है। पीछे की तरफ आते हैं किसान भाइयों, अब हम थोड़े से और फीचर्स की बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या सी चीज़ें इन ट्रैक्टरों के अंदर होने वाली हैं। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ भाई साहब महिंद्रा के अंदर जो है आपको सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब देखने के लिए मिलता है, कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी। और यहाँ पर जो है आपको टॉप का जो पॉइंट है भाई साहब सिंगल मिलता है, मतलब टॉप लिंक पॉइंट ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल बार के साथ में जो है आता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो है भाई साहब इस ट्रैक्टर की PDU पावर। मतलब यार 39 HP की श्रेणी बीमा महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर के अंदर आप खुद देखें भाई साहब 35.5 हॉर्स पावर की मल्टी गियर स्पीड PDU दी हुई है, जिसके कारण भाई साहब आप इस ट्रैक्टर के अंदर कहना चाहिए ना 6 से 6.5 फीट का रोटर वेटर बड़े आराम से ऑपरेट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो है भाई साहब सोनालिका के ट्रैक्टर के अंदर यदि मैं बात करूँ तो 34-35 HP की लगभग PDU देखने के लिए मिलती है। और महिंद्रा के ट्रैक्टर में 35.5 की मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं भाई साहब 1 हॉर्स पावर की PDU पावर महिंद्रा जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर एडिशनली ऑफर करता है। साथ ही किसान भाइयों और अब हम बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर जैसे है महिंद्रा की यदि मैं बात करूं तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है भाई साहब महिंद्रा अपने हर एक मॉडल के अंदर 6 ईयर की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी और 6000 घंटे की इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी जो है ऑफर करता है। और सोनालिका के अंदर जो है आपको 3 से 5 साल की और 2000 घंटे की जो है आपको इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देखने के लिए मिलती है, जो कि महिंद्रा के ट्रैक्टर में भाई साहब 4000 घंटे और 1 साल की ज़्यादा है। तो यहाँ पर भाई साहब किसान भाइयों के लिए ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है कि महिंद्रा के ट्रैक्टर में भाई साहब एक्सटेंस आपको वारंटी वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। बाकी भाई साहब ये था हमारा ओपिनियन जो कि किसान भाइयों के लिए। अब हम बात करें कि कौन-सा ट्रैक्टर आपके लिए बेहतर रहेगा, तो आप एक ऐसा ट्रैक्टर ढूँढ रहे हैं जो कि भाई साहब रिलायबल हो, लंबे समय तक आपका साथ दे, साथ ही गारंटी वारंटी काफ़ी अच्छी मिले, ट्रैक्टर के अंदर टॉर्क अच्छा हो, रीसेल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसान भाई। और महिंद्रा की जो रीसेल वैल्यू है, आप 5-10 साल जब ट्रैक्टर चलाते हैं उसके बाद भाई साहब बड़े आराम से महिंद्रा का ट्रैक्टर सेल आउट हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं आती। और फीचर्स के मुकाबले भी महिंद्रा का ये जो लेटेस्ट मॉडल है 275 DI TU PP मॉडल लेटेस्ट समय का है, तो सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो महिंद्रा के ट्रैक्टर के साथ जाना बेहतर रहेगा। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फॉलो, चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान, जय किसान।